सकते हैं। महाराज जी एक कथा ऐसी बड़ी सुंदर मेरे को सुनने में आई। दक्षिण में एक स्थान है, आप कभी दर्शन को गए हैं कि नहीं, गुरुवायूर भगवान का बहुत सुंदर स्थान है गुरुवायूर। उनके स्थापना की कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर एक कथा मुझे बड़ी प्रिय लगती है। मैं हर वर्ष जाता हूं गुरुवायूर, तिरुपति गुरुवायूर। हमारे तो श्री वैष्णव हैं, तो हमारे इष्ट भी तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ भगवान, ये हमारे इष्ट हैं। तो बस लौटते समय में गुरुवायूर होते हुए आता हूं। आप गए महाराज जी गुरुवायूर कभी? एक बार गए। गुरुवायूर बड़े सुंदर बाल स्वरूप है ठाकुर जी का, छोटे से ठाकुर जी। तो गुरुवायूर ठाकुर जी कैसे विराजमान हुए, उसकी कथा ऐसी सुनाई जाती है कि भगवान जब हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध के लिए गए, तो ठाकुर जी के विरह में द्वारिका के लोगों को विरह ताप हो गया। और जैसे महामारी कोरोना फैली थी ना अभी, ऐसी एक महामारी फैलने लगी द्वारिका में। कैसी महामारी कि ठाकुर जी का किसी को विरह होता, और इतना विरह होता कि वो ज्वर में परिणत हो जाता, और धीरे धीरे उस ज्वर का तापमान इतना हो जाता कि जिसको वो विरह होता उसका अंग पिघलने लग जाता, और उसकी इस स्थिति को जो देख लेता उसको भी वो रोग हो जाता। ऐसा रोग द्वारिका में सबको होने लगा। ठाकुर जी के दर्शन के विरह की महामारी फैल गई द्वारिका में। रुक्मणी जी को जब ये संदेश पता चला तो रुक्मणी जी को बड़ी व्यथित हो गई, क्या करें, द्वारिकाधीश तो महाभारत युद्ध में है। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा भगवान को, और भगवान को पूरी योजना बताई। बोले कि द्वारिका में आप कैसे भी करके कुछ क्षणों के लिए आ जाइए, नहीं तो पूरी द्वारिका जब तक आप लौट के आएंगे तब तक हो सकता है कि सब पधार जाएं यहाँ पे, क्योंकि एक महामारी फैली है। आपके दर्शन के वियोग में सब लोगों के प्राण निकलने को आतुर हो रहे हैं। भगवान ने जब ये पत्र देखा तो पत्र देख करके अब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है, मेरा रहना बहुत जरूरी है, पर द्वारिका की भी रक्षा और द्वारिका को भी संभालना है। तो ठाकुर जी अर्जुन से एक दिन का अवकाश लेकर के द्वारिका गए। ये युद्ध प्रारंभ होने से पहले की बात। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका आए, द्वारिका में चरण रखते ही ठाकुर जी के तन की सुगंधी फैल गई पूरी द्वारिका में, और जिन जिन को रोग हुआ था कृष्ण विरह का, वो सब स्वस्थ हो गए, सब प्रसन्न हो गए, सब ठीक हो गए। सब द्वारिका के लोग रोने लगे, ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले अब मत जाइए हमें छोड़ के, हमें अन्न ना मिले हम जीवित रह लेंगे, जल ना मिले जीवित रह लेंगे, वायु ना मिले जीवित रह लेंगे, लेकिन आपके दर्शन के बिना हमसे जीवित रहना ही असंभव है ठाकुर जी। भगवान बोले देखो, वैसे तो हम अनेक रूप धारण करके यहां भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, पर हमको अपने मूल रूप में अभी महाभारत में रहना है, इसलिए हम आप लोगों के भाव को सुदृढ़ करने के लिए एक उपाय करते हैं। बोले क्या? तब भगवान ने द्वारिका में समुद्र की मिट्टी से एक सुंदर अपना स्वरूप बनाया, और बाल स्वरूप बनाया, छोटे ठाकुर जी नन्हे से लाला, और छोटे से ठाकुर जी को स्वयं अपने हाथों से निर्मित करके भगवान ने वहां सामने बैठ करके कुछ ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद जब नेत्र खोल करके उस स्वरूप को देखा तो ठाकुर जी में से ही एक तेज निकल करके उस स्वरूप में विद्यमान हो गया, और वो स्वरूप चलने फिरने लगा, नन्हा सा बाल स्वरूप। जैसे ब्रजवासियों के यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी माखन चोरी करते, गोपियों के घर में चले जाते, उनके यहाँ की सामग्री खाए आते, ऐसे ही वह चंचल स्वरूप ठाकुर जी का द्वारिका में भ्रमण करने लगा। सब यदुवंशियों के घर में घुस जाएं, उनके बालकों के संग खेलें, उनके यहाँ पधरामनी होने लगी। अब मूल द्वारिकाधीश जी से ज्यादा लोग उनके प्रति आसक्त हो गए। रुक्मणी जी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। रुक्मणी जी कभी उनको एक जगह बैठावे, फिर उनके वस्त्र बदले, नन्हे से बाल गोपाल ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाए और द्वारिका के लोगों को अर्पित कर दिए, और द्वारिका के लोगों से कहा अब इन्हीं को ही पूजिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो ठाकुर जी का वो बाल स्वरूप रात्रि में मंदिर में जाके व्यवस्थित हो जाता, और किसी की प्रेम लक्षणा भक्ति होती तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति से वही रूप उसके घर में उसको दर्शन देने लग जाता। इस प्रकार द्वारिका के लोग तो बड़े आनंद में आ गए, और वो जो महामारी फैली थी वो शांत हो गई। ठाकुर जी जब वापस द्वारिका लौट करके आए, और फिर बाद में यदुवंशियों के संहार की कथा आई। संहार के पश्चात
जब भगवान ज्ञान उपदेश करते हैं तब ज्ञान उपदेश करते हुए ठाकुर जी ने गुरु बृहस्पति और वायु पवन देव इन दोनों को बुलाया और दोनों से कहा कि द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, मेरा एक स्वरूप द्वारिका में है जो मैंने ही निर्माण किया है। मैं चाहता हूं कलयुग में लोगों को उसका दर्शन हो, तो मेरे जाते द्वारिका तो डूब जाएगी, तो हे बृहस्पति गुरु आपकी आज्ञा होगी उस स्थान पर पवन देव उस स्वरूप को ले जाकर के वायु के वेग से उस स्वरूप को ले जाकर के उस स्थान पर अवस्थित करेंगे जिस स्थान को गुरु बृहस्पति चुनेंगे कि यह उचित स्थान है। तो कृपा करके उस स्वरूप को आप दोनों यहां से ले जाइए। तो बृहस्पति जी ने द्वारिका से दक्षिण की यात्रा प्रारंभ की और सब जगह भ्रमण करते 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 एक स्थान पर जाकर के वो अवस्थित हो गए और वहीं बैठ करके उन्होंने पवन देव को आज्ञा की कि आप यहां उन स्वरूप को ले आइए। तब पवन देव अपने संपूर्ण वेग के साथ द्वारिका में गए और पूर्ण वेग के साथ वायु ने उस स्वरूप को आकाश में उठा करके वहां जाकर के विराजमान कर दिया। वही आज हम सबके लिए दर्शन दे रहे हैं श्री गुरुवायुर भगवान, श्री गुरुवायुर कृष्ण मंदिर, ठाकुर जी के हाथों से निर्मित ठाकुर जी। बताओ, हम जितने भी ठाकुर जियों के दर्शन करते हैं ये किसी के मनोभाव के ठाकुर जी, किसी के द्वारा बनाए गए ठाकुर जी, स्वयंभू ठाकुर जी, स्वयं प्रकट ठाकुर जी। पर हमारे भारत में एक ऐसा भी स्वरूप है जिन स्वरूप को स्वयं ठाकुर जी ने विराजमान किया, स्वयं बनाया, गुरुवायुर। इसलिए मैं हर वर्ष जाता हूं उनका दर्शन करने, बड़ा सुख मिलता है वहां पर। वहां पे भी महाराज जी ऐसे ही रहना पड़ता है, वहां ऊपर कुछ नहीं पहनने देते, ऐसे ही उघारे जाओ ठाकुर जी का दर्शन करने। और हाँ, अगर किसी के मन में आ गया हो दर्शन करने की तो फिर एक राय मेरे से लेके जाओ, शयन आरती जरूर कर लेना वहां की। महाराज जी शयन आरती इतनी अद्भुत होती है। वहां क्या है कि मंदिर परिसर में लाखों दीपक हैं, लाखों, चारों ओर दीपक, दीप मालिकाएं हैं और जितने भी दर्शनार्थी हैं सबको लंबी लंबी लौ देते हैं और सबसे कहते हैं कि इन दीपकों को जलाओ। सब दर्शनार्थी मिलकर के उन दीपकों को प्रज्वलित कर देते हैं, लाखों दीपक जलते हैं और फिर एक रस्सी बांध दी जाती है, सारे दर्शनार्थियों को किनारे कर दिया जाता है, बीच के परिसर को धो करके पवित्र कर देते हैं और फिर उसके बाद कभी 6, कभी 8, कभी 12 हाथी आते हैं परिसर में और उन 12 हाथियों में एक सबसे सुंदर सजा धजा हाथी होगा, वो आकर के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आके बैठ जाएगा। फिर अंदर से पुजारी गुरुवायुर भगवान के चल विग्रह अपनी छाती पर बांध करके बाहर आते हैं और आकर के उस हाथी के ऊपर विराज जाते हैं। आगे पीछे जो हाथी हैं उन हाथियों पर 2 पुजारी खड़े होकर के आरती करते हुए चलते हैं, चंवर डुराते हुए चलते हैं। सुंदर वहां की भाषा में, केरला में आता है, वहां क्या कौन सी भाषा बोलते हैं केरला में? मलयालम। मलयालम भाषा में कीर्तन गाते हैं और कीर्तन गाते हुए हाथी 6 हाथी एक साथ चलते हैं और बीच में ठाकुर जी अपनी सुंदर आरती कराते हुए, चंवर डुराते हुए, सबको दर्शन देते हुए फिर शयन करने जाते हैं। मतलब भोजन उपरांत सतपदम गच्छेत, 100 कदम चलते हैं ठाकुर जी भोजन करके और उसके बाद सोने के लिए जाते हैं। वो दर्शन यदि आपने कर लिया, आपके नेत्र भीगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं भीगे ना नेत्र तो ये समझ लेना कृष्ण भक्त नहीं हो आप, रोम रोम प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। तो ऐसे महाभारत काल के ठाकुर जी के द्वारा निर्मित ठाकुर जी गुरुवायुर भगवान। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया हमारी हालत ऐसी हो रही है ठाकुर जी के जाने पर, तो सोचो द्वारिका के लोगों की स्थिति क्या हो रही होगी। भगवान हमारे साथ यहां हैं, इसलिए ठाकुर जी को अब जाने दिया जाए, उनको श्रमित ना किया जाए। भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाते ही ठाकुर जी ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया। शंख ध्वनि सुनते ही सब द्वारिका के मानो जैसे प्राण वापस आ गए हों। सब नाचने लगे, गाने लगे, मंगल वाद्य बजाने लगे, ठाकुर जी का स्वागत करने लगे। ठाकुर जी ने जाते ही सबसे पहले स्नान किया समुद्र में। स्नान करने के बाद शुद्ध जल में स्नान करके ठाकुर जी गौशाला गए, गैयाओं को प्रणाम करके फिर ठाकुर जी वसुदेव देव की मैया के पास गए एवं अपनी स्वधर्मा सभा के सब मंत्रिमंडल से जाकर के भेंट की, राजा उग्रसेन को प्रणाम किया। तत्पश्चात ठाकुर जी अपनी 16,108 पटरानियों से मिले। उसके विषय में भी भागवत में वर्णन आता है कि 16,108 पटरानियों में होड़ लगी थी कि ठाकुर जी किसके महल में पहले जाएंगे।
जिसके महल में पहले जाएंगे समझो उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी आए, भगवान समझ गए कि इन सब में होड़ लगी है, प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया चित्त में। सो ठाकुर जी ने 16,108 रूप धारण किए और एक साथ सबके पास प्रवेश किया। सब पत्नियों ने पूछा, बोले नाथ आप सबसे पहले किसके पास गए? बोले सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं देवी, किसी से भी जाके पूछ लेना, ये समय, ये काल, सूर्य की गति देख लो, इस समय मैं तुम्हारे पास ही आया हूं। लेकिन ठाकुर जी का इस स्वभाव है, वो एक साथ सबको सुख प्रदान करते हैं, इसीलिए वो भगवान। इस प्रकार भगवान के द्वारिका गमन की कथा बताई। बोलो द्वारिकाधीश की जय। अब यहां हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। उस बालक का जन्म हुआ और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, बड़े बड़े ब्राह्मण आए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधर पांडो भूयः पांडुरिवौजसा। यहां कहते हैं कि पांडु महाराज के जन्म लेने पर जैसा नक्षत्र कुल ग्रह आदि थे, बिल्कुल वैसे ही नक्षत्र कुल ग्रह पुनः उपस्थित हुए और पांडु महाराज के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रामानुज गुरु जी, 3 दिन से उनका रोज स्मरण हो रहा है मुझे कथा में, तो मतलब वो भी आते हैं कथा में, निश्चित आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया। 6 महीने की आयु थी जब गुरुजी का श्रीधाम गमन हो गया, पर मैंने उनके लिखे कई ग्रंथ पढ़े। गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, सारे श्रोता ध्यान से सुनना। वे कहते थे, बोले कि ये परीक्षित, इसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। क्यों? जिस गर्भ में हमको कभी ना आना पड़े, उसी के लिए सारे वेद आज्ञा करते हैं, उसी के लिए सारे पुराण आज्ञा करते हैं कि कभी ऐसे कर्म करो कभी गर्भ में ना आना पड़े। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ना आना पड़े, इसके लिए ऐसे कर्म करो कि दोबारा जन्म ना हो। और स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। जो सबके लिए मना करते हैं कि उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, वो स्वयं ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश क्यों कर रहे हैं? तब श्री रामानुज गुरु जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं, बोले वो राजा था इसलिए नहीं, वो एक राजर्षि है इसलिए नहीं, वो पांडवों का वंशधर है इसलिए नहीं, वो अभिमन्यु का बेटा है इसलिए नहीं। अगर ठाकुर जी को ऐसी दया होती कि भाई वो नन्हा बालक है, गर्भ में मर जाएगा बेचारा, तो द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे अश्वत्थामा के द्वारा, भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। महाभारत में न जाने ऐसे कितने लोग मारे गए। ठाकुर जी के अंदर ऐसी सबके प्रति दया आ जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। लेकिन परीक्षित के लिए ठाकुर जी ने इतना योग बनाया कि अपनी चक्रा गदा को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। क्यों? तब श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये मेरी श्रीमद् भागवत कथा का श्रोता है, ये भविष्य में मेरी कथा सुनने वाला श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे करनी है। श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं कि भाई जो लोग कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हो और जो कथा बैठ करके व्यासपीठ पर सुना रहे हो, अपनी पीठ थपथपाइएगा, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आप भविष्य में कालांतर में कभी कथा सुनने या सुनाने के अधिकारी थे। आप इसीलिए आए हो और इसीलिए सुखर्ष आ गए हो। आपके एक और बात गुरु जी लिखते हैं कि निश्चित है जिस श्रोता का और जिस वक्ता का कथा में मन लग रहा है, कथा में बैठे तो सब हैं, पर जिसका मन लग रहा है, इसका मतलब क्या है? मन तभी लग सकता है जब आपका ठाकुर जी से पूर्व का कोई संबंध हो। किसी चर्चा में, किसी स्थान पर, किसी भाव में आपकी चित्त तब तक नहीं लग सकता जब तक उस स्थान, उस भाव से आपका पूर्व संबंध ना हो। तो श्री रामानुज गुरु जी कह रहे हैं, बोले कि भैया इस बात से यह बात प्रतिपादित होती है, निश्चित ही जब मातृगर्भ में कोई भागवत का वक्ता या भागवत का श्रोता जन्म लेता है तो 9 महीने के अंतराल में ठाकुर जी एक क्षण के लिए गर्भ में आके उसको दर्शन दे करके जरूर जाते हैं। इसीलिए कथा जब वो सुनने के लिए या कहने के लिए उपस्थित होता है तो चित्त वृत्ति उसकी कथा में अनायास लग जाती है, क्योंकि उसका जन्म से ही संबंध है ठाकुर जी के साथ।
इतना सुंदर भाव कहते हैं। हम सबने ठाकुर जी को देखा है कई जन्मों से, कितना सुंदर भाव है गा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, नाता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। आज हम दत्त धाम आए हैं, अनायास आए हैं। आप लोग यहां आए हो, अनायास आए हो। लोभ भले ही कथा का है, पर निश्चित है कि इस जन्म का या किसी जन्म का श्री दत्त भगवान से कोई तो संबंध रहा है। अरे हम कोई इतने श्रेष्ठ संत तो हुए नहीं होंगे जिन्होंने श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन किए हों। आज आप सुना रहे थे जिनका भाव, जिनको बाल रूप में श्री दत्त भगवान का दर्शन होता था, वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज, उनका आज भाव आप सुना रहे थे कि श्री दत्त भगवान से पूछे बगैर कोई क्रिया नहीं करते थे, और श्री दत्त भगवान भी सदा उनके साथ रहते थे, इतना प्रेम करते थे उनको। तो आपके चित्त में एक बार एक भाव आया श्री वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज के कि मुझे आपका अवधूत भेष तो मैंने देखा है, मैंने आपका ये परम ज्ञानी, परम बीतराग, परम वैराग्यवंत स्वरूप तो देखा है, मुझे आपका बाल स्वरूप देखना है। और ठाकुर जी ने कृपा की और एक दिन वे सुबह सुबह जब स्नान के लिए जा रहे थे श्री गोदावरी जी के तट पर ही, नर्मदा जी के तट पर कहीं सुंदर स्थान होगा, वहां अत्यंत कोमल श्री दत्तात्रेय भगवान बाल रूप में वहां प्रकट हो गए और उनके साथ वैसे किलोल करने लगे जैसे एक साधारण बालक करता है। तो मेरे मन में एक भाव अभी अभी आया कि जैसे श्री दयानंद स्वामी जी महाराज आदि जो भी संत जिनको भी ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं, वे सब तो अत्यंत श्रेष्ठ रहे होंगे, पर हां उनके समकाल में हम कोई उनके चाकरों के चाकर कुछ तो रहे होंगे। दूर से कभी उन वैष्णवों को देख लिया होगा जिन्होंने श्री दत्त भगवान का साक्षात दर्शन किया होगा। उनके दर्शन का यह प्रभाव है कि हम इस जन्म में श्री दत्त धाम में बैठे और बैठ करके यहां कथा सुना रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी इस भाव को ऐसे बताते थे, बोले भक्तिमती मीराबाई, सूरदास, कबीर दास, लाला इन सबन के जो चरण के दास रहे होंगे ना, उनके चरणन के जो दास रहे होंगे ना, उनके चरणन में हम बैठे रहे होंगे कभी, या हमारे या जन्म में हम पर यह कृपा है गई है कि हम लोग ठाकुर जी के चिंतन कर पा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की कथा सुना पा रहे हैं। तो निश्चित है कि ठाकुर जी से हमारा संबंध तो है, पर श्री रामानुज गुरु जी इस बात को इस भाव से प्रतिपादित करते हैं कि हम कथा में मन लगा करके बैठे हैं। इसका मतलब है कि गर्भ में ठाकुर जी का एक क्षण दर्शन तो हुआ है, इसलिए जब कथा उनकी गाई जाती है, सुनाई जाती है, तो हमारा अनायास उसमें चित्त लग जाता है, क्योंकि हमको तो याद नहीं है गर्भ की स्थिति, पर हमारे भीतर बैठी चित्त को याद है। अरे ये व्यास जी जिनकी कथा सुना रही है तो वही हैं जिनका मातृ गर्भ में मैंने दर्शन किया था, इसीलिए हमारी चित्त वृत्ति कथा में लग जाती है, इसीलिए हमारा मन ठाकुर जी के भजन में लग जाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार
फकीरी में। आपके लगाने से मन लगे। मैंने कितने उदाहरण देखे हैं भाई, खूब लोग जबरदस्ती बैठते हैं कथा में मन लग जाए, नहीं लगता। उसी का ही लगेगा जिसने कभी कभी तो ठाकुर जी का साक्षात्कार किया होगा। इसलिए जिसका मन कथा में लग रहा है वो मन ही मन प्रसन्न हो जाओ, और जिसका मन नहीं लग रहा है वो उदास मत होना। कल फिर प्रयास करना, कल लग गया तो समझो शायद आपका भी संबंध तो रहा होगा ठाकुर जी से। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भाव पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे। तो उस बालक का अब जन्म हुआ। ऐसा वर्णन करते हैं कि जन्म लेते ही श्री परीक्षित जी महाराज उठ करके बैठ गए और चारों ओर देखने लगे। क्यों? उनको खोजने लगे, बोले वो कहां है जिसने मेरी मातृगर्भ में आके रक्षा करी थी। और कहते हैं जब उनको ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ तो श्री परीक्षित जी महाराज अचेत होकर के गिर गए। अब नन्हा सा बालक जन्म लेते कितना छोटा सा होता है, उसको कहां चेतना होती है। पर अचेतन अवस्था में श्री परीक्षित जी आ गए। तब अचेतन होने के बाद में खूब सबने उठाया, लेकिन परीक्षित जी नहीं उठे। ये महाभारत की कथा है। तब श्री ठाकुर जी वहां पर आए। भगवान को खबर लगी कि अभिमन्यु के बालक हुआ है, वही बालक का जन्म हुआ जिसकी मैंने रक्षा की थी। तो ठाकुर जी टोपी कुर्ता लेके आए, खिलौने लेके आए बालक के लिए। और जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां तो मातम बन रहा था। युधिष्ठिर आदि सबके चेहरे उदास। भगवान बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी हमारा वंशधर तो हुआ, पर जन्म लेते उठ के बैठ गया, बिना किसी सहारे बैठ गया, चारों तरफ देख करके, और फिर अचेत होकर के गिर गया। और तब से अभी तक चैतन्य नहीं हुआ है। श्वास तो चल रही है, जीवित तो है, लेकिन ना देख रहा है, ना बोल रहा है, ना रो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। भगवान बोले हम मिलते हैं। और ठाकुर जी ने भीतर जाकर के जैसे ही देखा तो उत्तरा के बगल में नन्हा सा बालक लेटा है। बंधुओं, यहां पर एक बात आती है महाभारत में कि उत्तरा ने रोते हुए भगवान से एक बात कही जिससे ठाकुर जी पिघल गए। उत्तरा कहती है ठाकुर जी देखो आपके सहोदर भ्राता ने जन्म लिया है। आहा, भगवान से ये नहीं कहा कि ठाकुर जी आपका नाती हुआ है। अर्जुन के नाते से भगवान का नाती लगता है परीक्षित, पुत्र का पुत्र। लेकिन यहां पर उत्तरा भगवान से कहती है ठाकुर जी देखो आपके सहोदर भ्राता ने जन्म लिया है। सहोदर भ्राता का मतलब क्या होता है? एक मां के गर्भ में जब दो जुड़वा बालक रहते हैं तो वो जन्म लेने के बाद वो भाई सहोदर भ्राता कहलाते हैं। वैसे एक ही मां की संतान सब भाई तो हैं, पर सहोदर भ्राता मूल रूप से वही कहलाए जाते हैं जो एक साथ मातृगर्भ में दो भाई रहे हों। ठाकुर जी ने जैसे ही ये बात सुनी उत्तरा के मुख से कि आपके सहोदर भ्राता का जन्म हुआ, ठाकुर जी के नेत्रों से तो आंसू बह चले। क्योंकि भगवान ने तो ये भाव सबसे छुपाया था कि मैंने उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की है, पर उत्तरा को वो बात पता थी कि ठाकुर जी गर्भ में गए हैं। उत्तरा के प्रति प्रेम छलक पड़ा ठाकुर जी का। उत्तरा ने कहा देखिए ना नाथ, आपके भाई का जन्म हुआ है, पर ये भाई कुछ बोलता नहीं है। भगवान ने परीक्षित को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के भगवान ने नेत्र बंद करके कहा यदि महाभारत युद्ध में मैंने अर्जुन के प्रति निष्कपट प्रेम प्रस्तावित किया हो तो उस प्रेम के फलस्वरूप ये बालक चैतन्य हो जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात कही कि मैंने यदि अर्जुन के साथ निष्कपट प्रेम स्थापित किया हो, निर्वैर प्रेम स्थापित किया हो, एक अक्षुण्ण प्रेम स्थापित किया हो, तो उस प्रेम के बल पर यह बालक जीवित हो जाए। ठाकुर जी ने अपनी प्रेम की सौगंध खा करके कहा। और अर्जुन को किए गए प्रेम का फल यह हुआ कि श्री परीक्षित जी के नेत्र खुल गए और वो फिर से चैतन्य हो गए। और ठाकुर जी को जैसे ही उन्होंने देखा, खिलखिल करके श्री परीक्षित जी महाराज हंसने लगे, नेत्रों में आंसू भराए। बालक जन्म लेते ही रोता है, लेकिन श्री परीक्षित जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। और फिर से हस्तिनापुर में उत्सव मनने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अभी सब कथा हम कहां विस्तार से सुना पाते हैं, आज अवसर मिला है। श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ और ब्राह्मण आए।
ब्राह्मणों ने आते ही नक्षत्र आदियों को देख करके परीक्षित की जन्म कुंडली बनाई और ज्योतिष के अनुसार परीक्षित के गुण बताने लगे। परीक्षित के इतने गुण बताए, बोले कैसा होगा कि ब्रह्मदय सतसंदश्च रामो दशरथो यथा। बोले कैसा होगा ये बालक? बोले बिल्कुल राम जी जैसा, दशरथ जी जैसे राम जी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे वैसे माता पिता का आज्ञा का पालनकारी होगा। ब्राह्मणों से बहुत स्नेह करेगा, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा दानशील रहेगा, बड़ी श्रद्धा रखेगा। एश दाता, दानवीर होगा। और मृगेंद्र एवं विक्रांतौ, शेर के भांति बड़ा बलवंत होगा। समुद्र एवं दुस्तर, समुद्र के भांति बड़ा गहरा होगा और बड़ा विशाल होगा। एवं यहां पर तितिक्षु सर्व सुधेवासौ सहिष्णु पितराविव, परीक्षित के बड़े गुण बताए। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ब्राह्मण सब गुणी गुण बताने लगे। इतने सारे गुण सुनने के बाद में श्री युधिष्ठिर जी महाराज बोले, आप गुणी गुण बताते जा रहे हो, इस बालक में कोई अवगुण नहीं है? क्योंकि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसमें कुछ ना कुछ अवगुण तो होता है, कुछ बताइए। ब्राह्मण देवता बोले आप सुन सको तो बताएंगे। आहा, पांडवों के कान खड़े हो गए। बोले ऐसी क्या बात है भैया कि जो हम सुन ही नहीं सकते? बोले सुन सको तो बताएं हम। बोले निश्चित सुनेंगे, आप बताइए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता उपश्रुत प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज आपका जो ये बालक है ना, तक्षकाद आत्मनो मृत्युम, तक्षक सर्प के दंशन, सर्पों में भी सर्पराज है तक्षक सर्प, उस सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। बंधुओं एक बात शास्त्र आज्ञा करते हैं, यदि सर्प दंशन से किसी की मृत्यु हो जाए उसको पुनर्जन्म हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, नरक मिल जाएगा, लेकिन वैकुंठ नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलती सर्प दंशन मृत्यु वाले व्यक्ति को। ऐसा कहा जाता है कि निश्चित ही कभी ना कभी ब्राह्मण अपराध किसी जन्म का होता है तब सर्प डसता है। इसलिए ब्रह्म अपराध, वैष्णव अपराध ये कभी मत कीजिएगा भूल करके। वो इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले नहीं तो पल्ले में कभी ना कभी सर्प दंशन होगा, तो निश्चित ही किसी ब्रह्म अपराध का ही प्रतिफल होता है। और सर्प दंशन जब हो जाता है, उससे अगर मृत्यु हो जाए व्यक्ति की, तो फिर उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो इस बात से व्यथित नहीं थे पांडव कि तक्षक सर्प डसने से मृत्यु होगी, इस बात से व्यथित थे, उन्होंने जो दूसरी बात कही, द्विजपुत्रोपसर्जितात, एक ब्राह्मण बालक इस पर कोप करके इसको श्राप देगा। बोले महाराज आपने कहा तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु होगी, उससे भी हमारे चित्त को थोड़ा तो क्षोभ हुआ, लेकिन फिर भी संभल गए। लेकिन एक ब्राह्मण का अपराध, ये तो हमारे कुल खानदान में कभी हम लोगों ने तो कभी नहीं किया, और ना हम कभी चाहेंगे कि हमारे वंश का कोई बालक ऐसा करे। ये ऐसा करेगा, इसके बचने का कोई उपाय? बोले उपाय तो देखिए कुछ नहीं है, पर एक चीज और जो इसके नक्षत्रों से पता चलती है, क्या? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। भैया चाहे सर्प दंशन से मृत्यु हो, चाहे ब्राह्मण के अपराध करने से, ब्राह्मण कोपित होने से आपके ऊपर दोष लग गया हो, इन दोनों की निवृत्ति केवल एक चीज से हो सकती है। बोले क्या? बोले श्रेष्ठ गुरु इसके जीवन में आएंगे और आकर के इसको भागवती कथा सुनाएंगे, और जैसे उनकी कथा सुनकर के ये जीवन में उसका पालन करना प्रारंभ करेगा, तो सर्प दंशन का दोष और ब्राह्मण के क्रोध का, क्रुद्ध होने का जो दोष है, वो दोनों दोष इसके नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट होते ही क्या होगा? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे, ये श्री हरि के चरणार बिंदों की प्राप्ति कर लेगा। मतलब
ब्राह्मण यदि कुंपित हो जाए तो ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सर्पदंशन से हो जाए मृत्यु तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर सर्पदंशन और ब्राह्मण कोपित दोनों से निवृत्ति का एक ही उपाय है। कोई श्रेष्ठ गुरु जीवन में आकर के भगवत भागीरथी सुना करके आपके जीवन में उसका पूर्ण रूपेण पालन यदि करवा दे और उसका पालन आप अनवरत भाव से करने लग जाओ तो भागवत की ये कृपा होगी, गुरु की आज्ञा और गुरु कृपा से ये संभव हो सकता है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। ब्राह्मणों ने ये बात बताई और ये सुनकर के पांडव थोड़े से शांत हो गए। इस प्रकार यहां पर परीक्षित के जन्म की कथा आई। आगे बंधुओं कथा आती है कि श्री विदुर जी महाराज ने जाकर के धृतराष्ट्र को खूब डांट लगाई। महाभारत युद्ध में हार गए कौरव। उसके बाद भी धृतराष्ट्र के चित्त में एक क्षण के लिए भी भाव नहीं आया, सब लुट गया, अब तो भजन कर लूं मैं। तो श्री विदुर जी महाराज ने जाकर खूब डांटा, बोले अब तो चेतन हो जाओ, अब तो चलो तीर्थ यात्रा कर आओ, कब तक बैठे रहोगे यहीं पर? तुमने सब कुछ हड़प लिया पांडवों का, हर तरीके से प्रयास किया उनको नष्ट करने का, अंत तो गत्वा तुम्हारे ही बालक मारे गए, अब तो संभल जाओ, कम से कम अब तो भजन कर लो। और विदुर जी के कहने से धृतराष्ट्र के चित्त में थोड़ा भाव आया और वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इस प्रकार आगे के कुछ क्रम बताए गए। अब कथा प्रसंग आता है। भगवान बीच में हस्तिनापुर आए और कुछ दिन रह करके जब वापस जाने लगे तो अर्जुन भगवान को द्वारिका छोड़ने के लिए गया। द्वारिका तक छोड़ने के लिए अर्जुन गए। बंधुओं, अर्जुन और श्री कृष्ण का प्रेम कैसा? अर्जुन 6 महीना तो हस्तिनापुर रहते हैं और 6 महीना द्वारिका रहते हैं। कैसे रहते हैं? लेकिन ठाकुर जी आते हैं हस्तिनापुर, अब ठाकुर जी को छोड़ने के लिए अर्जुन जाता है द्वारिका। जब वापस जाते हैं अर्जुन कुछ दिन ठाकुर जी के संग ही रह करके आता है वहां पर। और जैसे ही अर्जुन यहां पहुंचता है 4-5 दिन ही होते हैं कि ठाकुर जी फिर से आ जाते हैं और फिर कुछ दिन रह के फिर वापस जाते हैं, फिर अर्जुन छोड़ने जाता है। तो इस नाते से साल में ना जाने कितनी बार अर्जुन का द्वारिका में जाना और ठाकुर जी के संग हो जाता है। कितना सौभाग्यशाली है अर्जुन। कभी कभी मन में भाव आती है हम भी कभी ऐसे ठाकुर जी से हो जाएं, हमको भी ठाकुर जी संग ही संग रखा गया। वैसे तो संग ही रहते हैं पर अर्जुन पर कितनी कृपा। पर बंधुओं एक बात बताऊं, आगे प्रसंग खुलेगा तो मैं कहूंगा अर्जुन से भी ज्यादा प्रिय ठाकुर जी को उद्धव है। ठाकुर जी से यदि पूछा जाए कि उनका सबसे प्रिय सखा कौन है तो श्री उद्धव जी महाराज। और मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं महाराज जी कि अर्जुन जो है ना ये भगवान का विद्यार्थी है, भगवान से इसने गीता सुनी है। और उद्धव जो है ना ये हमारी श्री राधिका रानी जी का विद्यार्थी है, ये किशोरी जी का, ब्रजवासियों का विद्यार्थी है। श्री उद्धव जी को ठाकुर जी ने भेजा था वृंदावन जाओ और जाकर के ब्रजवासियों की सुध लेके आओ। कथा आता है ना उद्धव गोपी संवाद में, वहां श्री जी ने उद्धव को पढ़ाया है और श्री जी का पढ़ाया विद्यार्थी है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय उद्धव। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते भी हैं और भागवत के 3 स्कंद में भी भाव आता है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं पर जब आएगा तब बोलूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव कोई और नहीं है, ये मैं ही हूं। बस 2-4 भेद हैं, बाकी कोई और अंतर नहीं है, ये मैं ही हूं। मैं ही उद्धव के रूप में विलास कर रहा हूं। ठाकुर जी को इतना प्रिय है उद्धव। तो अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए पर 6 महीने हो गए लौट करके नहीं आए। कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनम महत्। बहुत सावधानी से सुनिएगा। 6 महीने तक अर्जुन नहीं आए और जब 6 महीने तक अर्जुन नहीं आए तो युधिष्ठिर जी महाराज आज सुबह उठते ही ये बात सोच रहे थे कि इतने दिन हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आया। और बस ये सोच करके स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके श्री युधिष्ठिर जी महाराज भ्रमण पर गए तो उनको बड़े अपशगुन दिखाई देने लगे। तो
अपशगुन कैसे कैसे दिखाई दे रहे थे, यहां उसका वर्णन किया गया। पहला अपशगुन क्या दिखा युधिष्ठिर जी को कि सूर्य उदय हुआ है, पर उनको सूर्य उदयमान नहीं अस्ताचल को जा रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहे थे। सूर्य उदय पर अस्त की भ्रांति होना, यह एक अपशगुन है। अपशगुन वैसे तो भक्त इतना मानते नहीं, मैं भी नहीं मानता, पर एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह एक संकेत है कि कुछ विचलित करने वाला होने वाला है, इसलिए समझ जाओ। पहला संकेत क्या है? उदयमान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं ऐसी प्रतीति हो तो समझो कि ये अपशगुन है। दूसरा, गायों की रम्हाने की आवाज सुख प्रदायक ना लग करके कर्ण को भेदित करने वाली लगने लग जाए। गाय का स्वर आपको चीख की तरह लगे और वो आपको विचलित करे, आप रुक ना पाओ उनके बीच में। ऐसी स्थिति गौ स्वर सुनकर के होने लग जाए, समझो कि कुछ बहुत खराब होने वाला है। तीसरा, किसी देवताओं की देव मूर्ति का दर्शन करते हुए उन देव मूर्ति में उदासी का भाव दिखना। अपने ठाकुर जी की सेवा में प्रेम भाव में कभी ऐसा लगना कि आज ठाकुर जी उदास हो गए, आज ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा। क्यों? बोले आज ठाकुर जी का भोग अच्छे से नहीं लगा। ये सब बातें नहीं है, ये सब तो आपके प्रेम भाव के, इसमें तो चलता है। कभी कभी ठाकुर जी रूठ के बैठ जाते हैं, वो एक प्रेम भाव में रूठना अलग है। पर देव मूर्तियों का जब दर्शन आप करो मंदिर में जाकर के, तो उसके प्रति ऐसा भाव अनायासी बिना प्रेम के ही ऐसा लगने लग जाए कि ये बड़े उदास, हताश और क्रोध में दिख रहे हैं, तो समझो ये अपशकुन है। नदियों का जल प्रेम प्रदान करने वाला नहीं, भय प्रदान करने वाला लगने लग जाए। नदियों के जल से भय, अब यहां पर जो तैरना नहीं जानते वो कहीं मत सोचना हमारे संग क्या अपशकुन होगा, क्योंकि उनको भी भय लगता है नदी जल से। ऐसा भय नहीं। तैराक व्यक्ति जो नित्य स्नान करता है, नित्य नदी में जाता है, जैसे हम लोग रोज जाते हैं, 3 बार नहाते हैं, पड़े रहते हैं महाराज गोदावरी जी की गोद में, पर किसी दिन प्रवेश करने से पूर्व मन में थोड़ी सी भाव ऐसा आ रहा हो कि कहीं कुछ अटपटा तो नहीं, जल का स्पर्श पहले जैसे सुख देने वाला ना लग रहा हो, तो निश्चित है कि वो संकेत है कि कुछ विचलित करने वाला होने वाला है। और भी बहुत कुछ वर्णन किया गया यहां पर। भ्रमण करते हुए युधिष्ठिर जी को अनुभव हुआ कि वृक्षों पर बैठे हुए जो पक्षी हैं उनकी चहक पहले सुख प्रदायक होती थी, पर आज मानो वो पक्षी मौन बैठे हैं। पक्षी तो असंख्य हैं पर मौन है। सूर्य उदय के समय पर पक्षी मौन नहीं हो सकते, पर पक्षी तो असंख्य बैठे हैं परंतु मौन बैठे हैं। और यथावत अगर कोई छड़ी से पक्षियों को हिला भी दे तो उनके मुख से प्रेम प्रदान करने वाला स्वर नहीं, मानो जैसे क्रोध में आप पर चिल्लाए हों ऐसा स्वर प्रकट हो रहा है, तो समझो ये अपशकुन द्योतक है। और भी वर्णन किया। बहुत सारा वर्णन किया है, मेरे को तो स्मृति में भी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। मां की गोद में बालक बैठा हो और मां फूटा हुआ घड़ा लेकर के भरने के लिए जा रही हो, ऐसी भ्रांति हो, समझो ये अपशकुन है। कोई कन्या जिसका सौभाग्य चला गया हो और वो प्रसन्न मुद्रा में किलोल करती हुई दिख रही हो, ये अपशकुन द्योतक है। ये सारे अपशकुन युधिष्ठिर जी को हो रहे थे। और युधिष्ठिर जी महाराज सब जगह भ्रमण करते हुए बड़े विचलित भाव से लौट करके आए और आकर के जैसे अपने राज सिंहासन पर बैठे, भीम को ये सारे अपशकुन बता रहे थे। बोले आज ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है। और देखो ना, भीम
इतने दिन हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आया, जरा पता तो करवाओ द्वारिका में सब ठीक तो है ना। बस इतना कहना हुआ कि द्वार पर अर्जुन आकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अर्जुन के सिर पर कोई मुकुट नहीं था, अर्जुन का रूप तेजहीन था, अर्जुन का कवच फटा हुआ था, अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष नहीं था, अर्जुन के पैर छिले हुए हैं, अर्जुन के वस्त्र फटे हुए थे, मानो जैसे किसी से युद्ध करके आया हो और युद्ध में परास्त होकर के कोई योद्धा आता है, ऐसी अर्जुन की दशा। युधिष्ठिर जी ने दौड़ करके अर्जुन को उठाया, अपनी गोद में ले लिया। अर्जुन, तेरी ये स्थिति कैसे हो गई अर्जुन? सब ठीक तो है ना? अर्जुन, तुम द्वारिका गए थे, मुझे सत्य बताओ, द्वारिका में सब कुशल तो है ना? वसुदेव देवकी सब ठीक है ना? रुक्मणी आदि सब ठीक है ना? प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान के सब पुत्र ठीक है ना? और जैसी अंत में कहा श्री कृष्ण हमारे लाला ठीक है ना? कृष्ण नाम सुनते ही अर्जुन रोने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। युधिष्ठिर जी का हाथ पकड़ करके अपने चित्त पर रख करके कहने लगे, मेरे प्राण ले लीजिए भैया। कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिण ये न मे पहितम तेजो देव विस्मापनम। जिनकी वजह से हम शान से आज हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं भैया, जिनकी वजह से इंद्र का सिंहासन आधा खाली रहता है कि अर्जुन कभी भी आकर के उस पर बैठ सकता है, जिनकी वजह से मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन कहलाता हूं, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध को हम ऐसे पार कर गए जैसे गाय के खुर के गड्ढे को कोई लांघ जाता है, जिनकी वजह से सर्वस्व हमें प्राप्त हुआ, ऐसे श्री कृष्ण अपनी लीला विराम करके, अपनी लीला को विराम दे करके द्वारिका छोड़ करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, मेरे प्रिय श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। बंधुओं, मैं इस प्रसंग में प्रवेश करूं और ज्यादा उससे पहले संकेत कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी के प्रस्थान को मानवीय प्रस्थान से मत जोड़िएगा। कई लोग अनर्गल बातें करते हैं कि भगवान के तन को ऐसे किया गया, मुझे तो बोलने में संकोच होता है, आप सुन कैसे सकते हैं? भगवान कभी भी हमारी तरह प्रस्थान नहीं करते हैं। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, वो ज्योति में रूप धारण करके अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। वो हमारी तरह पंचभूत में नहीं मिलते हैं, उनका पंचभूत है भी नहीं, सच्चिदानंद रूप आए, वो साक्षात चैतन्य है, साक्षात सच्च चित और आनंद है। वो चिदानंद चिन्मय स्वरूप है ठाकुर जी का, उसको पंचभूत में मिलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं पहले ही संकेत कर दूं, ये भाव कदापि मन में मत ले आइएगा। अर्जुन को तो इस बात का विरह है कि अब हम किसको देखेंगे, हम किससे मिलेंगे, हम किसके साथ भोजन करेंगे, हम किसके संग हंसेंगे। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर के महलों में भी गूंज तो श्री कृष्ण की ही है। भैया, हम पांडवों के लिए क्या नहीं किया श्री कृष्ण ने। जब हमको लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की। संपूर्ण महाभारत युद्ध में वे संकेत करते थे और उसी संकेत से मैं चलता था। मुझे भय तो लगता था कि पता नहीं क्या होगा, पर मैं जीत जाता था। एक दिन की बात है भैया, मेरे घोड़े बड़े प्यासे थे और युद्ध खेलते खेलते, युद्ध करते करते अचानक मेरा रथ रुक गया। मैंने ठाकुर जी से कहा, द्वारिकाधीश, हे द्वारिकेश, क्या हुआ, रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठाकुर जी मेरी तरफ देख करके बोले, आज तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, इनको जल नहीं मिला है। मैंने कहा, भगवान कैसे भी रक्षा करो, ये चक्रव्यूह बना लेंगे, मुझको मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, भगवान मेरी रक्षा करो।
भगवान बोले अर्जुन तूने एक बात कही थी करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। मैंने कहा केशव ये परीक्षा लेने का समय नहीं है, आप परीक्षा लेने के लिए। बोले मैं जो कह रहा हूं केवल उसका उत्तर दीजिए, तुमने कहा था कि जो मैं कहूंगा सो करोगे। बोले हाँ करूंगा। तो मैं आज्ञा देता हूं, रथ से नीचे उतरो और इसी भूमि पर अपने बाण से भेदन करके सुंदर जल का स्रोत निकालो, अपने घोड़ों को खोल करके जल पिलाओ और पिला करके वापस रथ में जोत करके बैठ जाओ। मैंने कहा ठाकुर जी कैसी आज्ञा कर रहे हैं आप, छन्नी बना देंगे ये कौरव सब मेरे अंग को, देख नहीं रहे सबका केंद्र बिंदु केवल मैं हूं। ठाकुर जी बोले या तो अपनी बात पर रहो या फिर इस भय में रहो। तुमने कहा था करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे जो कहूंगा सो करोगे। जितने भी साधक यहां बैठे हैं, जितने भी कृष्ण भक्त यहां बैठे हैं या कृष्ण को मानने सुनने और हृदय से रखने वाले बैठे हैं, सावधान हो जाना। ठाकुर जी को वचन देने से पहले सावधान हो जाना, क्योंकि ये परीक्षा के रूप में उस वचन को कभी भी परीक्षा के रूप में लेने के लिए आ जाएंगे। अच्छा तैने ही कही थी, अब करके दिखा। आज अर्जुन से भगवान बोले तो फिर अपनी बात से मुकुर जाओ कि करिष्ये वचनम तव। वो नहीं करिष्ये वचनम तव। तो बोले फिर जो कह रहा हूं सो करो। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर जी भैया मैंने श्री कृष्ण की बात मानी, मैं रथ से उतर गया, रथ से उतर करके मैंने बाण से पृथ्वी का भेदन करके जल का स्रोत निकाला, अपने घोड़ों को खोला, एक एक घोड़े को खोल खोल करके मैं जल पिला रहा था। भैया ये जल पिलाने की क्रिया में बहुत समय लगा था। मैं मन में विचार कर रहा था कि घोड़ों को खोलना, दोबारा लगाना, जल का स्रोत निकाल के जल प्रकट करना, इतनी देर में एक बाण ने भी मेरा स्पर्श नहीं किया। ये कौरवों को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब मैंने पीछे मुड़कर के कौरवों की ओर देखा तो समस्त कौरव मेरे रथ की ओर देख रहे थे और सब मूर्तिमंत होकर के स्तब्ध, मानो जैसे किसी की आंख खुली है, मुख खुला है, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा है, सब मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं। कोई भी बाण नहीं चला रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जब फिर करके मैंने अपने रथ के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर द्वारिकेश द्वारिकाधीश ने इतना सुंदर श्रृंगार करके अपना रूप धारण कर लिया, ऐसा रूप धारण किया, ऐसा रूप धारण किया कि देहाभिमान शून्य हो गए समस्त कौरव जन्य, और भगवान के रूप माधुरी पर लट्टू होकर के भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। सब द्वारिकाधीश को देखने में ही व्यस्त हो गए। कोई नेत्र देख रहा था, कोई कान देख रहा था, कोई नासिका देख रहा था, कोई ओष्ठ देख रहा था, कोई ग्रीवा देख रहा था, कोई हाथ देख रहा था। ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग पर ऐसे मोहित हुए सब कौरव कि वे मुझको मारना ही भूल गए। अपनी रूप माधुरी से महाभारत में योद्धाओं के चित्त का हरण करने वाले, योद्धाओं के प्राणों का हरण करने वाले श्री कृष्ण, भैया मुझ पर कितना अनुग्रह किया था उन्होंने। आज वो अपनी लीला पूरी करके चले गए।